रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुणाल सोफे पर लेटा हुआ टीवी देख रहा होता है। तभी उसकी माँ सुगंधा अंगड़ाई लेते हुए हॉल में आती है। कुणाल चाय पिएगा? ये भी कोई पूछने की बात है क्या? माँ बिल्कुल पीऊंगा। हाँ तो फिर अपने साथ साथ मेरे लिए भी एक बढ़िया अदरक वाली चाय बनाकर ले आ फटाफट से। मैं बनाऊं चाय? मुझे पूरे शरीर में अकड़न महसूस हो रही है। फिर माँ के रहते बेटा चाय बनाए, अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ लेकिन जवान बेटा सारा दिन घर में पड़ा रहे वो अच्छा लगता है। अरे घर से बाहर जाकर कोई तो छोटा मोटा काम कर ताकि तेरी शादी में कम से कम तेरी नौकरी के नाम पर दहेज मांगने लायक तो रहूं। हाँ माँ, ढूंढ लूंगा। कोई काम करने से पहले आप चाय नाश्ता तो करवा दो। सुगंधा जानती थी कि उसके आलसी बेटे से कोई काम नहीं होता, लेकिन कुणाल उसका इकलौता बेटा था, इसलिए वो कभी उस पर काम करने का दबाव भी नहीं बनाती। सुगंधा की पेंशन के पैसों से दोनों का गुजारा हो रहा था। एक रोज दोनों माँ बेटे पड़ोस की एक शादी में जाते हैं। देख ले सुगंधा, डॉक्टर लड़की मिली है मेरे बेटे को और शादी का सारा खर्चा भी लड़की वालों ने उठाया है। इसे कहते हैं किस्मत। बस किसी जुगाड़ से मुझे भी इस कामिनी जैसी कोई बढ़िया नौकरी वाली बहू मिल जाए, फिर तो हम दोनों माँ बेटे की ऐश हो जाती। ये सब बातें छोड़ो माँ, और मुझे जरा 2 पूड़ियाँ दे दो। वैसे भी आपकी किस्मत कामिनी आंटी जैसी थोड़ी ना हो सकती है, इसलिए ज्यादा सपने मत देखो। क्यों नहीं हो सकती? अरे इस चुड़ैल कामिनी से अच्छा घर परिवार तो मेरा है। और तू देख, मैं तेरी शादी ऐसी लड़की से करवाऊंगी जो घर तो संभालेगी ही, साथ में हमारे खर्चे भी संभालेगी। कुणाल को सुगंधा की बातों से कोई मतलब नहीं था। वो खाना खाने में अपना पूरा ध्यान लगाता है। तो वहीं सुगंधा की नजर शादी में आई निराली पर पड़ती है, जिसने सोने के गहने पहने हुए थे। सुगंधा जाकर अपनी पड़ोसन के जरिए निराली से बात करती है, तो उसे पता चलता है कि उसकी सरकारी नौकरी है। ये सुनकर ही सुगंधा के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। कुछ समय बाद वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर निराली के घर पहुंच जाती है। बहन जी, आपको घर ढूंढने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे इतना बड़ा घर तो किसी अंधे को भी दिख जाए, मेरी नजर तो फिर भी तेज है। तो क्या करता है आपका बेटा? कुछ भी नहीं। मतलब बेरोजगार है? नहीं बहन जी, एक अच्छी कंपनी में मैनेजर है, तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस सबको मैनेज करता है मेरा बेटा। अच्छा, वैसे मेरी बेटी सरकारी बैंक में नौकरी करती है, साथ में ही बहुत संस्कारी और गुणी भी है। हाँ तभी तो मैंने उसे शादी में देखते ही पसंद कर लिया था। देखिए बहन जी, आज के जमाने में पैसा क्या है, अब अच्छी बहू मिल जाए तो यही चाहती हूँ मैं तो। आंटी जरा वो जूस का गिलास पकड़ा दीजिए, गला सूख रहा है मेरा। खुद उठकर लेने में आलस आ रहा है क्या? पास ही तो पड़ा है, दूसरे के घर में आलसपन कर रहा है। नहीं आंटी जी, मैं खुद ही ले लेता हूँ। इस तरह सारी बातचीत हो जाने पर रिश्ता पक्का हो जाता है और निराली की शादी कुणाल से हो जाती है। अब दोनों माँ बेटे घर में आराम से पड़े रहा करते और निराली घर का सारा काम भी करती और जॉब पर भी जाती। रोज की तरह कुणाल आज भी 10 बजे तक सो रहा होता है, तो निराली उसे जगाने के लिए पंखा बंद कर देती है। ये कमबख्त लाइट क्यों चली गई है? लाइट नहीं गई, मैंने पंखा बंद किया है। कब तक सोते रहोगे? 2 हफ्ते गुजर गए हैं। कितनी लंबी छुट्टी ली है आपने अपने ऑफिस से? वो निराली, बात ऐसी है कि शादी के चलते मैंने छुट्टी ली तो उन्होंने मुझे काम से ही निकाल दिया। काम से निकाल दिया? भला ऐसा कौन करता है? और ये बात आपने मुझे बताई क्यों नहीं? क्या कहता तुम्हें कि मैं बेरोजगार हूँ? मैं खुद परेशान था, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया। अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? एक जॉब गई है तो दूसरी भी मिल जाएगी। आप इंटरव्यू देना शुरू करो। ठीक है, कल ही जाता हूँ मैं काम पर। अभी पंखा चालू कर दो। कुणाल दोबारा बिस्तर पकड़ लेता है। निराली को भी बैंक जाने के लिए देरी हो रही होती है, तो उस समय वो वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है, लेकिन अब भी निराली कुणाल को कभी घर से बाहर जाते नहीं देखती। एक रोज निराली की सैलरी वाले दिन सुगंधा उससे कहती है, बहू मैं क्या कह रही थी कि तेरी सैलरी आ गई? हाँ माँ जी बताइए, कुछ पैसे चाहिए थे क्या आपको? हाँ तो 5,000 मुझे दे दियो
और घर का पानी, बिजली, केबल, अखबार, दूध सबके लिए बिल का याद रखना। और हाँ, बाकी पैसे तू कुणाल के बैंक में भेज दियो जो बचे। उनके बैंक में? पर क्यों माँ जी? अरे बहू, अभी वो कमा नहीं रहा तो तुझसे पैसे कैसे मांगेगा, लेकिन खर्चे तो उसके भी है ना, इसीलिए उसके बैंक में डलवा दे, अपना काम करता रहेगा वो। अजीब बात है, अगर उन्हें पैसे चाहिए तो मुझसे मांगने में क्या दिक्कत है? 3 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन कुणाल अब भी घर में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था। सुबह के समय निराली दुकान जाने के लिए निकलती है। रास्ते में पड़ोसन कामिनी उससे मिल जाती है। और बहू कैसी है? पति और सास के साथ बढ़िया तो कट रही है ना? हाँ आंटी, सब ठीक है। ये बता कि आखिर तूने कुणाल का कौन सा गुण देखकर उससे शादी कर ली? मतलब सारा दिन तो वो घर में ही पड़ा रहता है, तुझे अजीब नहीं लगता? अजीब क्यों लगेगा? अब नौकरी छूट गई है तो जल्दी मिल भी जाएगी। ये इंटरव्यू के लिए जाते रहते हैं। अरे रे बहू, कितनी भोली है तू। नौकरी तो उसकी तब छूटेगी ना जब वो कहीं काम करेगा। कुणाल तो शुरू से नल्ला है। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? सच कह रही हूँ, तभी तो पूरा मोहल्ला हैरान था कि उस जैसे निकम्मे की किस्मत में तेरे जैसी सर्विस वाली बहू कैसे आ गई। अब कामिनी की बातें निराली को सच से रूबरू करवाती हैं, जिसके बाद वो अपना सामान बांधकर मायके जाने लगती है। अरे बहू, कहाँ चली सामान उठाए? मायके जा रही हूँ सासू माँ, हमेशा के लिए, और तभी लौट कर आऊंगी जब आपका बेटा भी अपनी बहू की तरह कमाने लगेगा। ये क्या कह रही हो तुम? और वैसे भी तुम्हारी सरकारी नौकरी है तो मुझे कमाने की क्या जरूरत है? हाँ, तभी तो आपने झूठ बोलकर मुझसे शादी की, क्योंकि आप तो ठहरे आलसी बेरोजगार। मैं नहीं रुकने वाली अब यहाँ। निराली अपने मायके चली जाती है। 1 महीने तो दोनों माँ बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सुगंधा घर के कामों और उनके खर्चों की दिक्कत होने लगती है, तो दोनों माँ बेटे कुछ कमाई करने के लिए कचौड़ी का ठेला लगाने लगते हैं। वहाँ पर भी उसका बेटा आवाज लगाते लगाते सो जाता है। उठो आलसी, ऐसे सोएगा तो ग्राहक कैसे आएंगे? आवाज लगा, लोग खाने आएंगे, तभी कमाई होगी तेरी। कचौड़ी, गर्मा गर्म कचौड़ी खा लो। दिन बीतने के साथ उनके ठेले पर कुछ लोग आना शुरू करते हैं और फिर दोनों माँ बेटे मिलकर दिन के 1500 रुपए कमाने लगते हैं। अपनी इस कमाई के बलबूते पर कुणाल अपनी माँ के साथ निराली को वापस घर बुलाने जाता है। अब तो तुम्हारे पति के साथ तुम्हारी सास भी कमाने लगी है निराली, अब तो घर वापस चलो। कचौड़ी बेचकर चंद पैसे क्या कमा लिए तो अपने आप को कामकाजी समझ रहे हैं आप? अरे आपकी कमाई से मेरी जरूरतें पूरी भी हो जाएंगी क्या? लेकिन बहू, उसके लिए तो तेरी नौकरी तो है ना। मेरी नौकरी से आपको क्या लेना देना है माँ जी? उसमें से तो मैं आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाली। हाँ, तो हमें भी तुम्हारी सरकारी नौकरी की कमाई नहीं चाहिए। इतना घमंड अच्छा नहीं है निराली। अब जिसके पास सरकारी नौकरी है वही तो घमंड करेगा ना। मेरे घमंड को तोड़ना है तो ढंग से कमाई करो। तुम अपने आप को समझती क्या हो? आखिर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, लेकिन तुम्हारे इस घमंड को तो मैं तोड़ कर रहूंगा। निराली के कहे शब्द कुणाल के दिल में चुभते रहते हैं, जिसके चलते वो अपनी ठेली पर मेहनत करके काम करता है और ग्राहकों को आवाज लगा लगा कर बुलाता है। उसकी कचौड़ियों की ज्यादा बिक्री हो, इसलिए हफ्ते में 2 प्लेट कचौड़ी पर 1 प्लेट कचौड़ी फ्री की स्कीम भी रखता है। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत सफल होती है और कचौड़ी के ठेले से वो कचौड़ी की दुकान खोल लेता है, जिसके बाद निराली के पास जाता है। देख ले बहू, अब मेरे बेटे की खुद की दुकान है, तेरी तरह वो किसी की नौकरी नहीं करता। बिल्कुल सासू माँ, इनकी दुकान के चर्चे तो दूर दूर तक हो रहे हैं। अब जरा आप सोचिए, अगर मैं पहले ही आप लोगों के बुलाने पर चली आती तो क्या आपका बेटा मेहनत करता? तुम सही कह रही हो निराली, तुम मुझे इतना कुछ नहीं कहती तो शायद मैं जिंदगी भर आलसी ही रहता। तुम्हारे कारण ही मुझे अकल आई है। अब निराली अपने ससुराल वापस आ जाती है, जहां वो नौकरी करती तो वहीं कुणाल अपनी दुकान संभालता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।